सर आर्ट सोल लाइफ में आपका स्वागत है। आप आर्ट के बारे में कुछ बताइए जरा। अच्छा, आर्ट का बारे में मैं अपना हम कर रहे कलाकृति अपना कलाकृति का बारे में हम पहले बता देते हैं। एक्चुअली हमें कला फील्ड में हम मेरा चाइल्डहुड लाइफ से हम ये कला में मैंने आकृष्ट हुआ था हमको, क्योंकि हम 3rd या 4th क्लास में पढ़ता था, तब से कुछ ड्राइंग पेंटिंग या ऐसे कुछ करता था स्कूल लेवल से। फिर वहाँ हम ऐसा उसी ज़माने में स्कूल में एक स्कूल टीचर ड्राइंग टीचर्स वगैरह रहता था, वो लोग मुझे फिर आगे बढ़ाने के लिए सारा सा सपोर्ट दिया था, उतने था। पर एक्चुअली मैं ये फाइनेंस में आने का मेन रीज़न एक लॉरी बेकर करके एक फेमस आर्किटेक्ट था इधर इंडिया में। एक्चुअली लॉरी बेकर ऐसे साउथ इंडिया में रहता था, केरला तिरुवनंतपुरम में रहता था बेकर। एक्चुअली फेमस एक आर्किटेक्ट था, वो मड हाउस वगैरह बनाता था लॉरी बेकर। एक्चुअली ये कला फील्ड में आने का मेन इंस्पिरेशन मुझे बेकर फैमिली से मिला है। बेकर फैमिली मीन्स उसका मिसेस ऐसा केरलाइट थी, डॉक्टर एलिजाबेथ बेकर थी, वो डॉक्टर थी। फिर बेकर ऐसा इंग्लैंड का एक आदमी था, इधर आके अपना हिंदुस्तान में आके सिटीजनशिप लेके ऐसा केरला में रहता था। पर वो केरला स्टाइल से अपना मकान वो बनाता था, बहुत सिंपल फेलो था, वो एक गांधीयन फिलोसोफर जैसा ऐसा था। फिर ऐसा कुछ था। पर मेरा स्टोरी क्योंकि मैं 3rd या 4th स्टैंडर्ड में पढ़ता था, ये बेकर ऐसा डिज़ाइन बना के देता था, वो पेंसिल या स्केल जो भी पेपर यूज़ करके उसका कट पीस होता था, बहुत छोटा छोटा कट पीस। वो कट पीस बाद में ये एलिजाबेथ बेकर मुझे ला के देता था। वो कट पीस से मैं कुछ ड्राइंग या पेंटिंग या जो भी बना के बाद में उसको देता था मिसेस बेकर को। कैसे भी हो, मेरा ये सब देखे, ड्राइंग वगैरह देखे, शायद उसको अच्छा लगा है। फिर मुझे धीरे धीरे उन्होंने पेपर पेंसिल जो भी हो वो ला के देता था। इसलिए मुझे ये ड्राइंग या पेंटिंग बनाने में ऐसा मौका मिल रहा था, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड उसी वक्त ऐसा नहीं था, क्योंकि ये फाइनेंस में जाना या कला के लिए कुछ करना, कुछ पेंसिल खरीद के दे दो, कुछ कलर्स पेपर्स कैनवास। मेरा फैमिली बैकग्राउंड उसी ज़माने में ऐसा उतने अच्छा नहीं था। इसलिए ये बेकर फैमिली का सपोर्ट का वजह से मैं ये कला करने का मेरा चाइल्डहुड लाइफ में कुछ ड्राइंग या पेंटिंग करने का मुझे मौका मिला। फिर उन्हीं लोगों का सपोर्ट से मैं अपना कला फील्ड में आ गया। उसके बाद एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होता है फाइनेंस में ज्वाइन करने का, वो +2 वगैरह कुछ पास होने के बाद फाइनेंस में ज्वाइन करना। फिर फाइनेंस में ज्वाइन करके वहाँ उसी वक्त वो 5 ईयर कोर्स था, तिरुवनंतपुरम से मैं फाइनेंस किया है। फाइनेंस करके फिर बेकर का कैंपस में उन्होंने मुझे छोटा सा कमरा दिया था, मैं स्टूडेंट था तब। मैं वहाँ रह के पढ़ाई करता था। जो भी हो, मेरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद मैं ऐसा भारत भवन बोल के एक इंटरनेशनल आर्ट सेंटर था, अभी भी है, पर उसी वक्त बहुत अच्छा सेंटर था। मैंने ऐसा देखोगे तो एशिया का सबसे एक अच्छा सेंटर बोल सकता था भारत भवन। पर हाँ, जो भी हो, एक स्टूडेंट्स कैंप के लिए सिलेक्शन मिला था वो बहुत पहले। फिर वो स्वामीनाथन डायरेक्टर था, बहुत सारा सीनियर आर्टिस्ट लोग भी उधर आता रहता था, हुसैन रज़ा, मैंने ऐसा कोई भी लोग आता रहता था। फिर तब मैंने ये भारत भवन जाके अपना फ्रीलांस वो करना शुरू किया है, काम करना शुरू किया है। स्वामीनाथन डायरेक्टर था, स्वामीनाथन का भी बहुत सपोर्ट लिखा वो मिला है। फिर वहाँ वो 87 की बात है, वहाँ से लेकर फिर धीरे धीरे अपना काम शुरू किया है। अच्छा सा काम करना हो गया। काम करके मेरा फर्स्ट शो 1988 में फर्स्ट शो मेरा जहांगीर आर्ट गैलरी में हुआ था। वो फिर ऐसा लेकर फिर हम ये फ्रीलांस ऐसे रेगुलर करता रहता था।
और ये 88 से लेकर फिर अभी तक बस ये मेरा शो एग्जीबिशन ज़्यादातर सोलो शो होता है, एग्जीबिशन वगैरह करता रहता है। पर एक 15-16 साल के बाद मैंने भोपाल छोड़ दिया, भारत भवन छोड़ के अभी मैं बेंगलुरु सेटल्ड है। बेंगलुरु अपना स्टूडियो बना के अभी वहाँ रहता है। मैं रेगुलर काम करता रहता है, बाकी चीज़ों से बिल्कुल अलग है। फुल टाइम मैं अपना काम करता रहता है, बाकी कुछ भी लाइफ में मेरे लिए अपना लाइफ में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमेशा काम करता रहता है, वही है अपना। सर, कोरोना काल में जो अभी कुछ सिचुएशन निकली हैं, उसमें आपका कैसा सफ़र रहा? कोरोना में वो दुनिया का आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, मेडिकल ऑफिसर हो, इंसान को पूरा, गरीब हो अमीर हो, इंसान को पूरा उसका असर पड़ा है। वो नेचुरली हमको भी ऐसा उसका असर पड़ा था। वो फिर भी हम लोग आर्टिस्ट लोगों को, और ये सब आर्टिस्ट का हम नहीं बोल रहा मेरा, क्योंकि हमको और कहीं जाने का नहीं हो रहा था। मैंने अपना स्टूडियो में बैठ के ये कोरोना ऐसा कुछ दिमाग में था, उसका बारे में सोच के कुछ काम किया है। पर वो काम एनर्जेटिक काम है मुझे लगता है, इसलिए अपना काम अच्छा हुआ था, अच्छा काम किया है। इसलिए वो एक सबको उसका एक असर पड़ा है, पूरा इंसान को उसका, ये कोविड का, क्योंकि कहीं आने जाने का नहीं हो रहा, कहीं काम नहीं हो रहा, पूरा दुनिया पूरा डप हुआ था। इसलिए उसका बारे में आर्टिस्ट हो, साइंटिस्ट हो, या पूरा इंसान उसका बारे में सोचना चाहिए। उसका बारे में सोच के ऐसा कुछ चीज़ें अभी दुनिया में आ जाएगा तो उसका खिलाफ कुछ क्या कर सकता है, उसका बारे में आर्टिस्ट को भी, आर्टिस्ट नहीं है, पूरा इंसान को उसका बारे में सोचना चाहिए, सोच के कुछ करना चाहिए। वही है मेरा ओपिनियन। जो कलाकार उभरते हुए हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? क्या? जो नए कलाकार आ रहे हैं, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल। वो अभी नया कलाकार बहुत सारा ये इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में, पहले हम पढ़ता था तब कुछ जगह पर कुछ इंस्टीट्यूशन था, अभी ऐसा नहीं है। बहुत सारा इंस्टीट्यूशंस है, बहुत सारा कॉलेजेस से स्टूडेंट्स ऐसे कला एजुकेशन कंप्लीट होके ऐसा ही भाग रहा है। उसके लिए एक्चुअली ये कला है ना, आजकल ये आईटी वो ये सब आके एक पहले जैसा ऐसा कुछ उतने काम करने का ज़रूरत नहीं है। कुछ शॉर्टकट से वगैरह जो भी करना चाहता तो कर सकता है, पर मेरा कहने का मतलब मैं ये लोगों को, नया कलाकारों को ये एक एडवाइस दे रहा है, ऐसा शॉर्टकट में मत जाइए। आप हार्ड वर्क कर लीजिए कला के लिए। कला ऐसा एक चीज़ है, शॉर्टकट से जाओगे ये बबल जैसा ऐसा होता है, वो टूट जाता है, फिर वो ख़त्म होता है। ऐसा नहीं होना है कला के लिए। कला के लिए आप जो कर सकता है अंदर से तैयार, या जो कर सकता है अपना दुनिया के लिए जो अभी देखने इतना सारा वार हो रहा, दुनिया में पूरा वार हो रहा, मैंने ऐसा बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उसका खिलाफ या ये चीज़ों का खिलाफ वार का कोई ज़रूरत नहीं है अपन लोगों को। वार क्यों, किसको है? कुछ लोगों का जीवन लेके जाने के लिए ये वार हो रहा है। इतने लोग मर चुका है, क्यों ऐसा वार का क्या ज़रूरत है? क्यों लड़ना? अपन इंसान के साथ क्यों लड़ने का? उसका मतलब क्या है? क्योंकि ये सब क्यों हो रहा है? ये सब सेल्फिश है मेरा ख्याल से। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका बारे में या साइंटिस्ट हो, आर्टिस्ट हो या कलाकार, सब लोग इसका खिलाफ लड़ना चाहिए, ये वार का खिलाफ लड़ना चाहिए। वही है मेरा बात। इसलिए आर्टिस्ट लोग उसके लिए बिल्कुल इकट्ठा ओके, स्पेशली ये यंग जनरेशन ये चीज़ों को देखे, बिल्कुल लड़के काम करना चाहिए। आर्ट सोल लाइफ मैगजीन की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।